नमस्कार, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बढ़ते आगे बुलेटिन में। चित्रकूट से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इलाज के लिए जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया है। बेकाबू डंपर ने ऑटो को टक्कर मार दी और इस हादसे में आपको बता दें कि 5 लोग जिनकी मौत हो गई और 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेकाबू डंपर ने ऑटो को टक्कर मार दी और इस दुर्घटना में 5 लोगों की जान चली गई। चित्रकूट में ये हादसा हुआ जहां एक डंपर ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। चित्रकूट में हुए सड़क हादसे में एक डंपर ने ऑटो को टक्कर मारी और इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बेकाबू डंपर ने ऑटो को जबरदस्त टक्कर मारी और 5 लोगों की जान चली गई। चित्रकूट में हुआ यह हादसा। 3 लोग फिलहाल गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और इलाके इस पूरे मामले में भी क्या कार्रवाई चल रही है, ये देखने का विषय है। और बालाघाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल हार्डकोर इनामी नक्सलियों को मार गिराने की खबर है। एरिया कमांडर सहित 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। कई नक्सली घायल बताए जा रहे। ऑपरेशन में सीआरपीएफ, हॉक फोर्स, पुलिस तक शामिल है और अब तक 2 नक्सलियों की डेड बॉडीज मिल चुकी हैं। आपको बता दें कि एक AK-47 और एक 12 बोर की बंदूक भी मिली है। और एरिया कमांडर सहित 3 नक्सलियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है सुरक्षा बलों ने और 2 नक्सलियों के शव मिल चुके हैं और बाकी पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान भी लगातार जारी है। AK-47 जैसी बंदूकें लेकर के नक्सली घूम रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा बल लगातार तत्परता के साथ अपने काम को अंजाम देने में जुटे हुए हैं, पूरी तरह से डटे हुए हैं और अब तक 2 नक्सलियों की डेड बॉडी भी बरामद कर ली है। हालांकि एक डेड बॉडी अभी नहीं मिली है। सर्च लगातार जारी है और एरिया कमांडर सहित 3 नक्सलियों के मार गिराए जाने की जानकारी मिली। बालाघाट पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। हार्डकोर इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। श्रीनिवास हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। श्रीनिवास, क्या डिटेल्स मिल पा रही है अभी? देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले एक पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है कि कल देर रात पुलिस और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुआ है, उस मुठभेड़ में अभी तक जो बात सामने आ रही है उसमें एक महिला सहित 2 नक्सलियों की शव बरामद किए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 29 लाख रुपए की इनामी सजंती उर्फ क्रांति और रघु उर्फ शेर सिंह, इस पर 14 लाख रुपए का इनाम था। सबसे बड़ी बात है कि इनके पास से अभी तक एक AK-47 राइफल, एक 12 बोर बंदूक बरामद किया गया है, क्योंकि लगातार देर रात से हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी थी, जो देर रात तक चलती रही। इसके बाद अभी सर्चिंग भी किया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एनकाउंटर में 3 से 4 नक्सलियों की हताहत होने की संभावना, वहीं कई नक्सलियों घायल होने की बात है। तो एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग तेज कर दी गई है। साथ ही आपको बता दूं कि ये जो मामला, जो घटना है, इलाजी थाना क्षेत्र के पितकोना के पास केरे झरी का जंगल है, उस जगह पे ये घटना हुई थी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ नक्सली जो है बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे वहां पे, लेकिन पुलिस को ऐन वक्त पे सूचना मिल गई। पुलिस अलर्ट थी और जैसे ही पुलिस मौके पहुंची थी, वैसे ही नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने चली। फायरिंग के दौरान दोनों ओर से लगातार फायरिंग हुई, उसमें 2 इनामी हार्डकोर नक्सलियों की मौत हुई है, जिसमें एक महिला ही बताई जा रही है। SP समीर सौरभ ने इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने बताया कि अभी भी सर्चिंग लगातार जारी है और भी घायल जो नक्सली हैं उनको पकड़ने की बात की जा रही है। यदि होती थी और भी बॉडी मिल सकती है वहां पे, क्योंकि लगातार जो एरिया है बहुत ही सघन एरिया है और वहां पे सर्चिंग और एरिया डोमिनेशन तेज की जा रही है। और लोकसभा चुनाव के पहले इतनी बड़ी घटना होना, कहीं ना कहीं नक्सलियों के मंसूबे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान बाधा पहुंचाया जाए, शांति भंग किया जाए, लेकिन पुलिस लगातार अलर्ट है। एरिया डोमिनेशन, सर्चिंग, साथ साथ सीमा को भी सील कर दी गई है। और आज आपको बता दूं कि ये तेंदुपत्ता का भी सीजन चल रहा है। तेंदुपत्ता के दौरान इनके द्वारा ठेकेदारों से वसूली और अन्य कारणों से ही आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी
पुलिस के अलर्ट होने के कारण इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना पड़ा और एनकाउंटर में 2 इनामी हार्डकोर, एक महिला सहित 2 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर कर दिया है। जी लेकिन श्रीनिवास, अभी क्या सर्च जारी है? पार्टीज क्या लौट आई हैं जो संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा था नक्सलियों के लिए? देखिए, देर रात से ही चल रही है ये सर्चिंग और एरिया डोमिनेशन कर, क्योंकि कल रात में अंधेरा होने के कारण फायदा उठा के नक्सली कुछ भाग खड़े हुए। लेकिन जो अभी रात की जो सूचना अपने पास थी, जिसमें कि लगभग 4 से 5 नक्सलियों की मारे जाने की बात आ रही थी सामने, आधा दर्जन नक्सलियों घायल होने की संभावना, तो उसको लेकर जो बैकअप पार्टी आई थी उनका लगातार एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग की जा रही है आसपास इलाकों में, क्योंकि सर्चिंग के दौरान ही 2 बॉडी मिली है। उनके पास AK-47 और 12 बोर बंदूक बरामद हुए हैं और तो अभी और भी सर्चिंग जारी है, क्योंकि रात में जिस हिसाब से एनकाउंटर हुआ है, इस तरह फायरिंग हुआ है, तो इससे लग रहा था और नक्सली घायल होंगे और कहीं और वारदात के अंजाम के और साथी न छुपे हों। तो लगातार पुलिस द्वारा सर्चिंग और एडोमिनेशन किया जा रहा है। श्रीनिवास, आप नजर बनाए रखिए, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी अपडेट आपको दे दें इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई। बालाघाट में 2 नक्सलियों को ढेर किया गया, जिसमें एक महिला सहित 2 नक्सलियों की मौत की पुष्टि हुई है। 29 लाख के इनामी सजंती उर्फ क्रांति का शव मिला है। रघु उर्फ शेर सिंह पर 14 लाख रुपए का इनाम था। एक AK-47 राइफल, एक 12 बोर की बंदूक बरामद की गई। देर रात हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच ये पूरा मुठभेड़ का घटनाक्रम हुआ। कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। पुलिस के जवान लगातार सर्च पर जुटे हुए हैं और यहां SP समीर सौरभ ने इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए इसकी पुष्टि की है। और खबर मुरैना से, जहां स्लीपर बस के पलट जाने की वजह से 32 लोगों को चोट आई है। दरअसल ग्वालियर से मेहंदीपुर बालाजी धाम जा रही थी बस और सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 बच्चियों की हालत काफी गंभीर है, ग्वालियर इन्हें रेफर किया गया है। मुरैना में हुए भीषण सड़क हादसे की यदि बात करें तो ग्वालियर से मेहंदीपुर जा रही थी स्लीपर बस और 32 लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे थे आप लोग? ग्वालियर से बालाजी। क्या हुआ? बीच में ही रास्ते बस पलट गई। बस अनियंत्रण होने के कारण चक्रौता के पास जाके पलटी मार गई। तो बस बहुत तेज चल रही थी? हाँ, बस थोड़ी तेज थी। आगे से कोई वाहन आने के कारण उसका बैलेंस खराब हो गया। मेरे पास एक बस दुर्घटना हुई है, उसमें हमारे पास करीबन अभी 28 से 30 मरीज हमारे पास आ चुके हैं। इनका प्राथमिक इलाज देने के बाद सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया है, उनका उपचार चालू किया है। अभी 1-2 बच्ची है जिसको थोड़ी सी गहरी चोट है, तो उस वजह से उन 2 बच्चियों को रेफर किया ग्वालियर के लिए मेडिकल कॉलेज। और बैतूल से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रेमी ने पेट्रोल डालकर युवती को जिंदा जला दिया और युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है। वारदात के बाद शख्स फरार हो गया। आरोपी ने युवती के घर जाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। शादी के लिए दबाव बना रहा था शख्स और युवती ने पहले थाने में शख्स के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। खबर गरियाबंद से, जहां जंगल में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। नेशनल हाईवे के करीब पटोरा जंगल में आग लगी है और आपको बता दें कि आग लगने से वन्य प्राणियों को भी नुकसान हुआ है। सैकड़ों पेड़ जलकर राख हो गए। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग लगातार प्रयासरत है। और बिलासपुर से खबर, जहां शराबी शिक्षक बर्खास्त कर दिया गया। शराबी शिक्षक संतोष केवट बर्खास्त किया गया। शराब पीकर स्कूल में उत्पात मचा रहा था। वीडियो वायरल होने पर अब उसे सस्पेंड कर दिया गया। डीईओ ने बर्खास्तगी का आदेश जारी किया। आपको बता दें कि कलेक्टर के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई। आपको पीना है? नहीं पीना है, मत पियो। अच्छा, आप दूसरे वाले पीते होंगे ना, दूसरा वाला पी लो। और आज से एमपी के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहने वाले हैं। चुनाव प्रचार के लिए कई कार्यक्रमों में वे हिस्सा लेंगे। मानस भवन में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में वे संबोधित करेंगे। संभाग के क्लस्टर प्रभारियों की कोर कमेटी बैठक में शामिल होंगे।
मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 4 चरणों में अब दूसरे चरण के लिए और नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ प्रचार अभियान में तेजी आ गई है। राजनीतिक पार्टियों के केंद्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जबलपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान जेपी नड्डा कई बैठकों में स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अगर उनके मिनट टू मिनट प्रोग्राम की बात करें तो जेपी नड्डा सुबह 11:30 बजे से जबलपुर में शक्ति केंद्र प्रमुख बूथ अध्यक्ष त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और इस लोकसभा चुनाव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और तूफानी दौरा कर रहे हैं। रीवा, जबलपुर, शहडोल का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री और रीवा में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जबलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शहडोल में स्थानीय कार्यक्रमों में वे शामिल होंगे। शाम को जबलपुर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि महाकौशल क्लस्टर की लोकसभा सीटों की समीक्षा बैठक में भी वे शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। और छत्तीसगढ़ में आज नामांकन का दौर। कांग्रेस के 2 दिग्गज आज दाखिल करेंगे नामांकन। राजनांदगांव से भूपेश बघेल पर्चा भरेंगे। महासमुंद से ताम्रध्वज साहू नामांकन करेंगे और ताम्रध्वज साहू का नॉमिनेशन होना है। दरअसल कांकेर से बीजेपी के भोजराज नाग पर्चा दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। और दमोह के कांग्रेस प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे। तरवर सिंह लोधी के नामांकन में शामिल होंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। कांग्रेस के तरवर सिंह और बीजेपी से राहुल सिंह लोधी उम्मीदवार हैं। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी अपना पर्चा कल दाखिल करेंगे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनके इस नॉमिनेशन के दौरान उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। दोनों ही पार्टी प्रमुख रूप से अपने अपने प्रत्याशियों के नामांकन को शक्ति प्रदर्शन और प्रचार के लिए बनाने योग्य प्रयास में जुट गई हैं। जहां एक ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार को दमोह आ रहे हैं, तो दूसरी ओर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी 4 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी का नामांकन भरने दमोह पहुंच रहे हैं। और अब बात भोजशाला की, जहां 12वें दिन का सर्वे शुरू हो चुका है। एएसआई की टीम भोजशाला पहुंच चुकी है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी हैं। आज भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामातों के बीच आज हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर होना है और जिस तरह से अभी सर्वे का काम चल रहा है, कुछ समय अभी और लग सकता है। नवीन हमारे सहयोगी बात करेंगे, उनसे जुड़ गए हमारे साथ। नवीन, आज का काम शुरू हो चुका है भोजशाला से, क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि आज जो है मंगलवार है और मंगलवार के चलते भोजशाला में जो है हनुमान चालीसा का पाठ होना है और जिसको लेकर लोग यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें एएसआई के सर्वे की, तो एएसआई का सर्वे जो है शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे ही टीम यहाँ पहुंच चुकी है। उनके साथ में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी शामिल है और साथ ही कुछ मजदूर भी शामिल है। तो अभी भोजशाला में जो है भोजशाला का सर्वे शुरू हो चुका है। एएसआई की टीम अंदर दाखिल हो चुकी है। वहीं जो है आज हनुमान चालीसा का पाठ होना है, जिससे लेकर भी श्रद्धालु जो है अब यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं और अभी कुछ ही देर बाद हनुमान चालीसा का पाठ होगा, उसकी तैयारियां यहाँ पर जारी है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें सुरक्षा के लिहाज से, तो क्योंकि आज भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ भी होना है, जिसके चलते जो यहाँ जो है सुरक्षा व्यवस्था और तगड़ी की गई है। धार की भोजशाला जो है उसके चारों ओर जो है कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल और सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही पूरे शहर में भी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। जी रविन, हमने पिछले मंगलवार को देखा था, काफी लोग वहां पर पहुंचे थे। आज क्या व्यवस्था है? क्या उतनी ही संख्या में, ज्यादा संख्या में या कम लोग आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि भोजशाला का सर्वे जब से शुरू हुआ है तब से हिंदू समाज के लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है और पिछले मंगलवार को जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ शामिल हुए थे और इस बार भी जो है श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होने की उम्मीद है।
श्रद्धालु अभी यहाँ पहुँचने शुरू हुए हैं और कुछ ही देर में जो है यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ शुरू होगा। बहुत शुक्रिया आपका नवीन इस जानकारी के लिए। और खबर बलौदाबाजार से, जहां सेक्स रैकेट का आरोपी गिरफ्तार किया गया। सेक्स रैकेट के मामले में फंसाने की धमकी दे रहा था, कई लोगों को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए वसूल चुका। पुलिस ने आरोपी महान मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह का सरगना दुर्ग टंडन मोंटी शिरीष फरार है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। की जाने की बात की गई है। इसमें जो है हमने जो है एक आरोपी जो है, इसमें एक महान मिश्रा भी आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है, जो कि यहाँ मंगलम कॉलोनी बलौदा बाजार के निवासी हैं। इनके अकाउंट में केनरा बैंक का अकाउंट है, जिसमें 5 लाख रुपए जो है ट्रांसफर करना पाया गया। इस पर से उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें माननीय न्यायालय के समक्ष जो है पुलिस रिमांड जो है आगे की पूछताछ के लिए ले जा रही है। और पेंड्रा से बड़ी खबर, पेट्रोल डालकर नाबालिग को लगाई आग। 14 साल के किशोर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। तीनों आरोपी फरार। जांच में जुटी पुलिस। आपसी रंजिश का बताया जा रहा है मामला। और कवर्धा जिले में पोंडी से पंडरिया तक बनी सड़क की हालत जर्जर हो गई है, जिसकी वजह से इस सड़क पर चलना भी मुश्किल हो रहा है। सड़क खराब होने की वजह से यहां आए दिन हादसे हो जाया करते हैं। यहां गन्ने से लदे ट्रैक्टर्स के पलटने के मामले भी आए दिन देखने को मिलते हैं। और श्योपुर से बड़ी खबर, ग्रामीणों ने तहसीलदार एसडीएम को जमकर सुनाई खरी खोटी। आग से 300 बीघा खेत में जल गई थी फसल। सूचना के बाद भी देरी से पहुंचे तहसीलदार एसडीएम। दोनों अफसरों को ग्रामीणों ने आड़े हाथ लिया और सोशल मीडिया पर अब इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। खरगोन से बड़ी खबर, चाची पर नाबालिग भतीजी के यौन शोषण करने का आरोप लगा है। और आपको बता दें कि महिला पर भतीजी से जबरन शादी करने का आरोप लग रहा है। पुलिस ने आरोपी चाची को गिरफ्तार कर लिया। 27 फरवरी को नाबालिग के अपहरण का केस दर्ज हुआ था। आरोपी महिला भी उसी दिन से लापता थी। और आपको बता दें कि चाची पर भतीजी के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि चाची लेस्बियन है और वो भतीजी से ही संबंध बनाने के लिए जबरन उस पर दबाव बना रही थी और जबरन शादी करने का भी उस पर आरोप लग रहा है। खरगोन से ये पूरा मामला सामने आया। 27 फरवरी को नाबालिग के अपहरण का भी केस दर्ज हुआ था और आरोपी महिला भी उसी दिन से लापता थी। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, जिसमें कि चाची पर मामला दर्ज कर लिया गया। आरोपी चाची को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग की जननी एक्सप्रेस सेवा इन दिनों चालकों के शराबखोरी का अड्डा बनी हुई है। मैहर जिले की जननी एक्सप्रेस में शराबखोरी का एक वीडियो सामने आया। एम्बुलेंस का चालक शराब पीते हुए दिखाई दे रहा है। चालक का नाम विनोद पटेल बताया गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस पूरी घटना से अनजान बने हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से शराबखोरी यहां हो रही है, यहां प्रसूता महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। शाहजहांपुर से बड़ी खबर, युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले फांसी के फंदे पर झूलते हुए खुद का वीडियो बनाया। दरअसल प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया।
और आपको बता दें कि शाहजहांपुर का ये पूरा घटनाक्रम, जहां फांसी के फंदे पर झूलकर युवती की आत्महत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। मौत से पहले उसने खुद का वीडियो बनाया था और प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राजधानी रायपुर में सोमवार को मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर कलेक्टर परिसर से रैली की शुरुआत हुई, जो जेई रोड स्थित अनुपम गार्डन तक चली और इस रैली में कलेक्टर गौरव कुमार सिंह भी शामिल हुए। इस स्वीप बाइक रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। इसके अलावा 100% मतदान का संदेश देने के लिए अनुपम गार्डन में एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया, जिसके जरिए आगामी लोकसभा चुनाव में सभी लोगों से मतदान करने की अपील की गई। जिला प्रशासन इस कवायद का मकसद 100% मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करना था। मर्यादा को बनाए रख। खबर ग्वालियर से, जहां 50,000 रुपए का इनामी डकैत गिरफ्तार किया गया। फरार इनामी डकैत जंडैल सिंह गुर्जर गिरफ्तार किया गया। 315 बोर का देसी कट्टा, 3 कारतूस बरामद किए गए। पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। महाराजपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। आईजी ने 30,000 रुपए का इनाम रखा था। धौलपुर पुलिस ने भी 20,000 रुपए का इनाम इस पर रखा था। बहुचर्चित भंवरपुरा गैंगरेप मामले में भी फरार था जंडेल सिंह। और अब बढ़ते आगे, नजर डालेंगे चुनाव की 24 बड़ी खबरों पर।